अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे पास अपने अपने एक्टिव पैसिव के लेक्चर को बेटा कंटिन्यू करना है। और बेटा आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बेटा फिर इसकी हमने मिक्सर वाली एक्सरसाइज भी करनी है बेटा इसकी हमने। ठीक है। अच्छा बेटा, अगर आप नोट करें अपने सामने तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक्टिव के जो स्ट्रक्चर है बेटा उसमें इज़मार लिखा हुआ है। लेकिन हमारे पास तो भाई पैसिव में इज़मार लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ठीक है। तो भाई फिर हम फ़र्क किस तरह करेंगे? तो भाई हमारे पास फ़र्क करने का तरीका ये है कि यहाँ की जो पैसिव की निशानी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो निशानी ये रही कि इज़मार तो आएगा, लेकिन साथ में उसके साथ लास्ट में क्या लगा हुआ होगा? बीइंग लगा हुआ होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जो बच्चे बेटा निशानी बनाते हैं बीइंग को, बी यानी कि सॉरी बाय को निशानी बनाते हैं बेटा, वो गलत करते हैं। क्योंकि ऐसे सेंटेंस भी आएंगे आपके पास कि जब क्या पता जिनमें बाय लगे ही ना। वो हम आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन बेटा निशानी वो गलत है। लिहाजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव की बेटा जो निशानी लगानी है वो आपने ये लगानी है। सही है। अच्छा देखो, जहाँ पर V4 लगा हुआ है मैंने पहले से एक्सप्लेन कर दिया कि V4 का मतलब है ING फॉर्म। इसको हम जो एक्चुअल नाम है वो उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल नाम है। सो भाई देखते हैं, ज़रा शुरुआत करते हैं। हमारे पास बेटा अगेन वही सेंटेंस आ रहा है कि चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा, मैंने बेटा आपको पहले भी कहा था, प्रीवियस लेक्चर्स में कह चुका हूँ कि बेटा हमारे पास आपने क्या करना है इसके अंदर कि मैं आपको इसकी मैंने जैसे कि ड्राइव वगैरह पे बेटा जो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है फाइल का, कि आपने एक्टिव पैसिव की जो है फाइल मतलब बेटा डाउनलोड करनी है। इसके बेटा आपने असाइनमेंट वगैरह आप लोगों ने करवाना है ताकि बेटा आप उसको मुताबिक सॉल्व कर सको। ठीक, तो बेटा मैं जब तक एक्टिव पैसिव चलेगा बेटा तो इंशाल्लाह मैं उन तमाम में वो आपके डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का बेटा वो लिंक पेस्ट करता रहूँगा। और फिर आप बेटा उसके ज़रिए मतलब कि अपने आप को आराम से उसकी फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा देखो, इसके अंदर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ़ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आपके पास जो है 8 सेंटेंस है बेटा, मैं 4 करवाऊँगा। ठीक। अच्छा सिमिलरली बेटा हमारे पास जो सेंटेंस हैं पास्ट कंटिन्यूस की तरह, ये देख लो पास्ट कंटिन्यूस में बेटा हम लोगों ने भी सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर भी याद रखना कि पास्ट कंटिन्यूस के जो पैसिव की निशानी होगी वो होगी वॉज वर आएगा। वॉज वर्ब के साथ बेटा आएगा बीइंग, और फिर आएगा हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही है। ये हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस की निशानी। डन है। तो बेटा इस बारे में ध्यान रखना। अच्छा, इसके भी हमारे पास बेटा नंबर ऑफ़ सेंटेंस अगर आप देखो तो ये हैं 8। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं 4 4 आपको करवाऊँगा, फिर बाकी 4 4 आप करोगे। ठीक। अच्छा भाई यहाँ देखो हमारे पास, देखो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अब शुरुआत करने। लिखा ही इज़ क्लीनिंग द रूम। क्या इस बार के साथ बीइंग आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब पैसिव नहीं है, एक्टिव है भाई। ठीक। अब देखो हमारे पास बेटा क्लीनिंग वॉट, द रूम। शुरुआत से करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास? द रूम। लेकिन द रूम जो है सिंगुलर है, इज आया। फिर बनेगा बीइंग, थर्ड फॉर्म लगेंगे क्लीन्ड बाय हिम। नेक्स्ट है इज अ कार बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय देम। अब देखो ये सवाल है हमारे पास। ठीक। तो लेकिन देखिए क्या आ रहा है, बीइंग आ रहा है इस के साथ, और थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड आपके पास आ रही है। तो भाई ये निशानी हो गई पैसिव की। हमें क्या बनाना है? हमें एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव में बेटा हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें अगर सवाल बनाना है तो हमारे पास सब्जेक्ट ये रहा, मतलब कि एजेंट ये रहा आपके पास। ठीक है ना, बाय देम। तो दैम स्टार्ट में आके दे बनेगा। तो अगर दे बनेगा तो मुझे उसके साथ स्टार्टिंग में हेल्पिंग में क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट का आर, दे। लेकिन बेटा फिर हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, आर दे डिस्ट्रॉइंग आ कार, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अगला है इज अली नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे बीइंग और थर्ड फॉर्म आ रही है? नहीं आ रही। तो बेटा ये एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है इसका। तो लेकिन हम देखो पैसिव बनाएंगे, लेकिन देखो ये इंट्रो नेगेटिव है ये वाला सेंटेंस, तो हम इसको रखेंगे इंट्रो नेगेटिव में ही। अब इंट्रो नेगेटिव में बेटा रखने के लिए मुझे क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। ठीक। तो अब इसका ऑब्जेक्ट क्या बना रहा हूँ, अब मुझे क्रिकेट के मुताबिक यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा? इस, क्योंकि सिंगुलर इस क्रिकेट, नॉट बीइंग थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड बाय अली। आपके पास बेटा ऊपर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, द प्रोजेक्ट इज़ नॉट बीइंग कंप्लीटेड बाय अस। बेटा देखो बीइंग आ रहा है, ये रहा। ठीक। कंप्लीटेड इज़ आ रहा है, बेशक नेगेटिव में, लेकिन आप थोड़ा वो निशानी तो आ रही है ना जो मैंने बताई आपको। तो इसका मतलब ये नेगेटिव में, तो बेटा हमने इसको नेगेटिव में बनाना है। लेकिन आखिर में लिखा है बाय अस, हम क्या करेंगे? वी। ठीक है। वी आ गया हमारे पास, वी। लेकिन अब वी के साथ क्या लगाते हैं? वी आर नॉट। और बेटा क्या आएगा? कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ठीक। अगला बेटा अब देखो हमारे पास ये 4 रहते हैं, ये 4 बेटा आप लोग खुद करेंगे इसको। ठीक है। मैं अब आपको बेटा पास्ट कंटिन्यूस के भी 4 करवा रहा हूँ, फिर आप लोग उसको खुद सॉल्व कीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूस बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी निशानी क्या है? वॉज वर या बीइंग, और थर्ड फॉर्म आपके पास आएगी। अब लिखा हुआ शी वॉज राइटिंग अ नॉवल। वॉज आ रहा है आपके पास। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों
यहाँ देखो सर आपके पास क्या है, नॉवल, लेकिन क्या बीइंग आ रहा है, नहीं आ रहा, पैसिव बना रहे हैं, मतलब ये अ नॉवल है पूरा। मैं करूँगा अ नॉवल, लेकिन सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज, अ नॉवल वॉज बीइंग, फिर आएगा थर्ड फॉर्म रिटन, अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर। नेक्स्ट वन, वॉज द लेक्चर बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। अब देखो वॉज, बीइंग और थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, तो पैसिव है, एक्टिव बनाना है, आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन क्योंकि ये इंटेरोगेटिव में है तो बेटा हम इंटेरोगेटिव में ही रखेंगे। सेंटेंस के आखिर में देखो लिखा हुआ है बाय हिम, लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, तो मतलब ही बनेगा, तो मैं क्या करूँगा, वॉज ही या वर ही, वॉज ही, वॉज ही, लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगी, वॉज ही रिकॉर्डिंग आ लेक्चर एंड देन क्वेश्चन मार्क। बेटा अगला हमारे पास जो आ रहा है पार्ट वो ये है कि लिखा हुआ आई वॉज नॉट प्लेइंग गेम्स, आई वॉज नॉट प्लेइंग गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटा हमारे पास देखो आईएनजी फॉर्म आपके पास आ रही है और बीइंग वगैरह नहीं आ रहा, तो ये क्या है, ये एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है, लेकिन पैसिव बनाएंगे क्या, हम नेगेटिव में बनाएंगे। लिखा हुआ है गेम्स प्लेइंग व्हाट, गेम्स की बात हो रही है, तो गेम्स तो आ गया, लेकिन प्लूरल है तो व्हाट आएगा, वर आएगा, वर आएगा, गेम्स वर, लेकिन फिर नेगेटिव बनाएंगे, गेम्स वर नॉट बीइंग प्लेड बाय मी। नाउ फोर्थ वन बेटा, वॉज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। अब बीइंग नहीं आ रहा और वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है बेटा, तो ये एक्टिव है, पैसिव बनाएंगे हम लोग इसको, लेकिन बनाएंगे इसको इंटेरोगेटिव में, वॉज द डॉक्टर ट्रीटिंग द पेशेंट्स। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है बेटा वो है प्लूरल, तो अगर मैं इंटेरोगेटिव बनाऊंगा मुझे स्टार्टिंग में तो बेटा हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वर, वर द पेशेंट्स। अब आएगा बीइंग ट्रीटेड बाय द डॉक्टर, क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा इसके भी बाकी चार हैं, ये आप लोगों ने सॉल्व करने, सही है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने बेटा आज ही के लेक्चर में ये मिक्सअप लेक्चर नंबर 2 हमने सॉल्व करना है इसका, ठीक है। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर वीडियो को पॉज करो और बेटा ये प्रेजेंट के चार और जो पास्ट के चार हैं वो सॉल्व कीजिए, फिर बेटा मैं आपको जो है ना यहाँ पर इसके आंसर सैली करवाता हूँ। बेटा आई वांट कि आप जो है इसके वीडियो को पॉज करें, फिर जब आप सॉल्व कर लें तो दोबारा प्ले करो, बिकॉज बेटा जस्ट विद इन 5 अब मैं जो है फ़ौरन से इसके आंसर सैली करवाना शुरू कर रहा हूँ, तो बेटा आप लोग वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दीजिए। ओके देन बेटा आई डू हो मेरे बच्चों कि आप लोगों ने पॉज करके अपने आंसर्स वगैरह लिख लिए हैं। ना बेटा लेट्स सी कि आप लोगों ने जो आंसर्स लिखे हैं ज़रा देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए पूरा बताऊंगा। इज़ ही बीइंग ट्रेन्ड बाय यू, देखो इज़ प्रेजेंट चल रहा है तो इज़ आएगा, ऑब्वियसली बात है, बीइंग ट्रेन्ड बेटा ये आपके पास पैसिव है, ठीक। अब मुझे एक्टिव बनाना है तो यहाँ पर मुझे बनाना, लेकिन इंटेरोगेटिव बनेगा क्योंकि इंटेरोगेटिव बन गया मैंने, तो यू आ रहा है, स्टार्टिंग में भी यू रहेगा, लेकिन क्या बनेगा, आर यू, और आईएनजी फॉर्म आएगी, आर यू ट्रेनिंग हिम, क्वेश्चन मार्क, सिंपल, आर यू ट्रेनिंग हिम, सिंपल एज दैट। दे आर डेकोरेटिंग द हाउस, बेटा दे मतलब आर के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है बेटा, ये आपका एक्टिव है, पैसिव बनाना है, लेकिन डेकोरेट क्या कर रहे हैं, द हाउस, तो शुरुआत करेंगे हम द हाउस, लेकिन सिंगुलर है, इज बीइंग डेकोरेटेड बाय देम। अगला है इज इट नॉट बीइंग डन बाय हर। अब देखो बेटा बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है हमारे पास, इज आ रहा है, पैसिव एक्टिव बनाना है, लेकिन एक्टिव बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा, इंट्रो नेगेटिव में बनाना पड़ेगा। ये क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, मतलब शी बनेगा स्टार्ट में, तो अब मैं इसके साथ हेल्पिंग में क्या इस्तेमाल करूँगा, इज, सॉरी इज शी, और बेटा आएगा हमारे पास नॉट, इज शी नॉट, और बेटा आईएनजी फॉर्म आएगी डन की, क्या इज शी नॉट डूइंग इट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इज शी नॉट डूइंग इट, देखो लिखा हुआ ना इज इट नॉट बीइंग डन बाय हर, तो बनेगा इज शी नॉट डूइंग इट, क्योंकि इट था हमने इसको ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अगला है आर यू नॉट डिलीवरिंग अ स्पीच टुडे, बेटा बीइंग नहीं आ रहा, आईएनजी फॉर्म आई हुई, ये एक्टिव है, हमें इसको पैसिव बनाना है, लेकिन देखो डिलीवरिंग व्हाट, अ स्पीच, इसका मतलब बेटा ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो टुडे है ना ये आखिर में ही रहेगा, सही है, एक्टिव वो पैसिव वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मुझे बनाना है आ स्पीच के मुताबिक, आ स्पीच सिंगुलर, तो बेटा मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा सिंगुलर से करूँगा, इससे शुरुआत करनी पड़ेगी, इज़ आ स्पीच, और बेटा क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है तो मैं बनाऊँगा इज़ आ स्पीच नॉट बीइंग, फिर आएगा डिलीवर्ड बाय, और बेटा क्योंकि यू आ रहा है तो यू ही आएगा, बाय यू टुडे, और क्वेश्चन मार्क, इज़ आ स्पीच नॉट बीइंग डिलीवर्ड बाय यू टुडे, बेटा क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक। अच्छा बेटा हमारे पास इस पॉइंट पर आके हमने ये वाले सॉल्व कर लिए हैं, और अब हम बेटा पास करने इसके जो बाकी चार थे हमने वो सॉल्व करने हैं, तो जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने उस वक्त सॉल्व कर लेने, अगर आप मुझसे किसी ने सिर्फ और सिर्फ वही चार सॉल्व किए थे, पास करने इसके नहीं किए थे, तो बेटा दोबारा से वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैं इसके आंसर सैली करवाना शुरू कर रहा हूँ। बाकी जिन्होंने बेटा
पास्ट कंटिन्यूस के भी सॉल्व कर लिए थे, तो बेटा आप लोग वीडियो देख सकते हैं, साथ साथ कंटिन्यू करते रहो। वर मूवी इज़ नॉट बीइंग वॉच बाय दैम। अब देखो पास्ट कंटिन्यूस बेटा वॉज वर्ब के साथ बीइंग आने का मैंने कहा था, और थर्ड फॉर्म की ये क्या है, ये निशानी होगी आपकी पैसिव की। वॉज वर्ब बेटा वर आ रहा है, बीइंग आ रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, ये पैसिव है। क्या लिखा हुआ है, बाय दैम। अब क्योंकि इंट्रो नेगेटिव है तो मुझे इंट्रो नेगेटिव ही बनाना पड़ेगा, ठीक। अब इसका मतलब बाय दैम स्टार्ट में क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, तो बनेगा वर दे, वर दे। लेकिन क्योंकि इंट्रो नेगेटिव, वर दे नॉट। और फिर बेटा थर्ड आईएनजी फॉर्म क्या आएगी, वर दे नॉट वॉचिंग मूवीज, क्वेश्चन मार्क, वर दे नॉट वॉचिंग मूवीज, ठीक। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश एट दिस यूनिवर्सिटी। अब देखो टीचिंग वॉट, इंग्लिश, इसका मतलब ये जो है ना, ये क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आखिर में आएगा। तो भाई एक्टिव है क्योंकि आईएनजी फॉर्म आई भी, पैसे पर आएंगे तो हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश, लेकिन पास बनेगा इंग्लिश वॉज बीइंग, और टीच क्या बनेगा, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, और आखिर में क्या आएगा, एट दिस यूनिवर्सिटी, इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी एट दिस यूनिवर्सिटी। वॉज फूड बीइंग सर्व बाय रोबोट हेयर। अब देखो बाय अ रोबोट ये शो कर रहा है, मतलब कि आपके बाय रोबोट ये सब्जेक्ट है आपका, लेकिन देखो निशानी वैसे भी क्या है, बीइंग और सर्व आ गया, ऐसा ही है। तो भाई मुझे इसको बनाना है, क्या एक्टिव बनाना है, आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन रहेगा ये इंटेरोगेटिव ही। अब हमारे पास है आर रोबोट, तो स्टार्टिंग में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज ही आएगा, सिंगुलर है, वॉज आर रोबोट, और आईएनजी फॉर्म आएगी क्या, वॉज अ रोबोट सर्विंग फूड हेयर, वॉज अ रोबोट सर्विंग फूड हेयर। तभी तो हमने इसका बनाया था कि वॉज फूड बीइंग सर्व बाय अ रोबोट हेयर, सही। अगला है ही वॉज नॉट हेल्पिंग अस। तो भाई हमारे पास आईएनजी फॉर्म आ रही है, तो ये बेटा आपके पास क्या है, ये आपका एक्टिव है, हमें पैसिव बनाना है इसका। और हेल्पिंग, अब हेल्पिंग हुम का जवाब मिल रहा है, अस आ गया, हमने नेगेटिव बताना है, बनेगा वी, लेकिन वी के साथ हेल्पिंग में क्या लगाना पड़ेगा, वी वर नॉट बीइंग, वी वर नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प बाय हिम, वी वर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, सिंपल, ठीक है भाई। अच्छा देखो बेटा अब हमारे पास मिक्सअप आ गए, वी वर नॉट बीइंग हेल्प बाय हिम। अब मेरे बच्चों ज़रा यहाँ देखो बेटा, ये मैंने आपको प्रीवियस जब मैंने आपको मिक्सअप वाली एक्सरसाइज कराई थी, मैंने आपको तब भी ये बात समझाई थी कि देखो मिक्सअप का मतलब ये है कि इस पॉइंट तक जो भी करवाया ना, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। मिक्सअप का असल मतलब ये होगा, इसका मतलब जो हमने आज पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस का, वो भी शामिल है इसके अंदर। और इसके साथ साथ बेटा हमारे पास जो हमारे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा है, वो भी इसके अंदर आपके पास शामिल होगा, ठीक है। अच्छा भाई, विल यू नॉट रिपेयर माई कार, विल यू नॉट रिपेयर माई कार, ठीक। अब हमारे पास ये बात है समझने वाली कि आप इसको सॉल्व किस तरह करोगे। विल यू नॉट रिपेयर माई कार की अगर मैं बात करूं, तो बेटा अब आपने, खैर सॉल्व तो मैं आपसे करवाऊंगा पहले, लेकिन ज़रा पहले ये देखो क्या लिखा हुआ हमारे पास, ये 20 तक लिखे हुए हैं। अच्छा मैं एक रिदम बनाने के लिए ना स्टार्टिंग के 5 सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार करना क्या है, ठीक है। तो प्रीवियस आप लोगों ने देख रहे हैं बेटा, मैंने आपको ये फ्यूचर आ रहा है, वेल है। और अच्छा एक और बात, अगर किसी के जहन में आ रहा है यार फ्यूचर कंटिन्यूस कहाँ गया, बेटा फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव नहीं होता, ठीक। अगर आप चाहें तो बेटा आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन खैर वो एक बात की बात है, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं आपको स्टार्टिंग के 5 सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपका एक एक रिदम बन जाए, क्योंकि अब आपके पास एक वक्त में एक टेंस नहीं, बल्कि आपको मल्टीपल टेंसेस को साथ लेके चलना है। मैंने आपको बेटा फ्यूचर पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि देखो विल के साथ बी अगर आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी तो पैसिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, बी भी नहीं आ रहा, मतलब ये एक्टिव है, ठीक। तो मुझे पैसिव बनाना है, लेकिन रहेगा कि इसमें इंट्रो नेगेटिव में, इंट्रो नेगेटिव रहेगा, क्या लिखा हुआ है, माई कार लिखा हुआ है, तो बनेगा विल माई कार नॉट बी आएगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा, बी, विल माई कार नॉट बी रिपेयर्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक। आई एम क्लीनिंग योर रूम, बेटा ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस आया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, अगर बीइंग होता थर्ड फॉर्म होती तब हमारे पास पैसिव होता, ये एक्टिव है, मुझे पैसिव बताना है, ठीक। अब यहाँ पर बेटा क्या है, योर रूम, तो हम शुरुआत करेंगे योर रूम, लेकिन रूम सिंगुलर है ना, इज आएगा, योर रूम इज बीइंग क्लीन बाय मी। अगला है दे वर नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अस, दे वर नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अस, देखो वर, बीइंग, और क्या है हमारे पास डिस्टर्ब, पैसिव है, एक्टिव बनाना है, और नेगेटिव में तो नेगेटिव बनाएंगे। आखिर में लिखा हुआ था बाय अस, हम लिखेंगे वी, और क्योंकि पास कंटिन्यूस है तो पास कंटिन्यूस के ही हेल्पिंग में पाएंगे, वी वर नॉट
ing फॉर्म, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग दैम, दे वर नॉट बीइंग डिस्टर्ब बाय अस, वी वर नॉट डिस्टर्बिंग दैम। फिर है डू यू टीच हिम, ठीक, डू यू टीच हिम, बेटा ये डू और टीच हमारे पास जो है शो कर रहा है क्या, कि ये आपके पास एक्टिव है। अब देखो पैसिव में हमारे पास इज एम आर आता है प्रेजेंट सिंपल के, लेकिन सिर्फ इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, बीइंग नहीं लगता, बीइंग देखो कंटिन्यूस के अंदर आता है, ठीक। अब मुझे तो इसको बनाना है पैसिव, और बनाना भी इंटेरोगेटिव में, क्या लिखा हुआ है, टीच हिम लिखा हुआ है, तो अब मुझे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ही करना पड़ेगा, लेकिन पैसिव में क्या होगा, इज ही, थर्ड फॉर्म आएगी इज ही टॉट बाय यू क्वेश्चन मार्क। अगला है वॉज ही नॉट डिफीटेड बाय अली, अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, सिर्फ थर्ड फॉर्म, बीइंग वगैरह नहीं, ये है पास्ट सिंबल के पैसिव की निशानी, और मुझे इसका एक्टिव बनाना है, लेकिन इंट्रो नेगेटिव बनेगा। आखिर में क्या लिखा हुआ है, बाय अली, इसका मतलब अली हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो क्या आएगा, हमने एक्टिव बनाना है, अब याद रखना, ठीक है। तो एक्टिव में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड, डिड अली, और बेटा क्योंकि हम लगाएंगे यहाँ पर इंट्रो नेगेटिव तो नॉट आएगा, डिड अली नॉट, फिर आएगा डिड अली नॉट डिफीट, और ही बन जाएगा हिम, और आएगा हमारे पास क्वेश्चन मार्क। अब देखो बेटा आपके पास ना यहाँ पर बाकी 6 से लेकर आपके सेंटेंस चल रहे हैं बेटा, सारे के सारे ये आपके बेटा 20 तक जा रहे हैं, तो आपने इन सबको बेटा सॉल्व करना है, ठीक है। और बेटा असल प्रैक्टिस आपकी यही है, असल एक्टिव वैसे आप इसी तरह से सीखते हो, क्योंकि देखो मेरे बच्चों अगर आप बेटा एक वक्त में एक टेंस को सॉल्व कर रहे हो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो बेटा कोई भी बच्चा ऑन द स्पॉट कर लेगा, लेकिन असल ये होता है कि प्रीवियस जो कुछ आपने सीखा हुआ है आप उसको जहन में रखते हुए आगे सॉल्व करो, ठीक। तो बेटा अब मैं चाहता हूँ कि बेटा आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करो, क्योंकि मैं बस अब जैसे ही अब आप बेटा वीडियो प्ले करेंगे मैं इसके आंसर टैली करवाना शुरू कर दूंगा, तो इट वुड बी बेटर कि बेटा अगर आप क्या करें, ये वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो जितना हो रहा है, गलत करो मसला नहीं है, देखो गलत भी सॉल्व करने का मसला नहीं है, गलत कर रहे हो इसका मतलब है ट्राई तो कर रहे हो ना, तो भाई हर कोई मतलब बार बार ट्राई करके ही सीखता है, ऐसा नहीं है कि मैंने या आपके जो कोई भी आपके इंग्लिश के टीचर्स बेटा, जो कि मैं बिल्कुल गारंटीड बोल सकता हूँ बेटा, जो आपको मुझसे कई गुना बेहतर पढ़ाते होंगे बेटा, वो सब भी प्रैक्टिस कर करके ही मतलब सीखते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों लिहाजा अब आप ज़रा वीडियो को पॉज करो और ख़ुद सॉल्व करो। ओके बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके खुद पूरे 20 तक सॉल्व कर लिए होंगे। अब हम ज़रा अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा हुआ इट इज़ बीइंग डन बाय दैम, इज़ बीइंग और थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, मुझे एक्टिव बनाना है। आखिर में लिखा बाय दैम, दे आएगा, लेकिन बनाऊंगा मैं क्या, अफर्मेटिव बनाऊंगा, दे आर, आईएनजी फॉर्म, दे आर डूइंग इट, सिंपल एज दैट। ही वॉज नॉट फॉलोइंग हर बेटा, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है बेटा, तो ये पास्ट कंटिन्यूस का एक्टिव है, पैसिव बनाना है, और लेकिन बनेगा नेगेटिव। आखिर में हर लिखा हुआ शी आ जाएगा, शी वॉज क्योंकि सिंगुलर शी वॉज नॉट, लेकिन साथ में क्या लाऊंगा, शी वॉज नॉट बीइंग, थर्ड फॉर्म फॉलोड बाय हिम, शी वॉज नॉट बीइंग फॉलोड बाय हिम। आर यू ट्रेन्ड बाय हिम, आर यू ट्रेन्ड बाय हिम। तो देखो आर के साथ थर्ड फॉर्म, ये है क्या, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, बीइंग नहीं आ रहा वरना फिर कंटिन्यूस बन जाता, ठीक है। ये है प्रेजेंट सिंपल का पैसिव, तो आखिर में क्या लिखा हुआ है, बाय हिम लिखा हुआ है, मुझे बनाना है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव के अंदर अगर आपको याद पड़ता हो तो हमारे पास हमें पहले हेल्पिंग में पाएगा, लेकिन प्रेजेंट सिंपल के एक्टिव में तो भाई डू और डज दोनों है, डज आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और क्योंकि हिम स्टार्ट में ही बन जाएगा आके, तो फिर बेटा डज लगाएंगे, डज ही, और बेटा फिर क्या लगाएंगे, ट्रेन, डज ही ट्रेन, और फिर क्या लगाएंगे, यू, डज ही ट्रेन यू, ठीक। अगला है शी डज नॉट फीड द पेट्स ऑन टाइम, डज नॉट फीड बेटा ये ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट सिंपल का ये एक्टिव है, पैसिव बनाना है, लेकिन देखो फीड व्हाट, द पेट्स, इसका मतलब ये जो लिखा है ना ऑन टाइम, ये आखिर में रहेगा, बनेगा नेगेटिव। अब पैसिव बनाना है, बनेगा द पेट्स, लेकिन इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, द पेट्स आर क्योंकि प्लूरल है, द पेट्स आर नॉट, थर्ड फॉर्म बेटा फेड बनती है, द पेट्स आर नॉट फेड बाय हर ऑन टाइम। अगला है विल वी बी हेल्प बाय दैम, देखो विल साथ में क्या आ रहा है, बी और हेल्प, मतलब कि ये फ्यूचर सिंपल का पैसिव है, मुझे एक्टिव बनाना है, और फर्स्ट फॉर्म आएगी विल के साथ बस। तो आखिर में क्या लिखा है, बाय दैम लिखा हुआ है, ठीक, तो रहेगा ये इंटेरोगेटिव में ही, विल तो आएगा लेकिन दैम क्या बन जाएगा, विल दे, फर्स्ट फॉर्म विल दे हेल्प, और वी क्या बन जाएगा आखिर में, हेल्स, अस बनेगा क्वेश्चन मार्क। अगला है द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड, द प्लांट्स आर नॉट बीइंग वाटर्ड बाय हिम, आर के साथ बीइंग और थर्ड फॉर्म बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, मुझे एक्टिव बनाना है,
बाय हिम लिखा हुआ है, हम लिखेंगे ही, लेकिन बेटा मुझे आईएनजी फॉर्म तो आएगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब इज लगाना पड़ेगा, ही इज़ नॉट, और आईएनजी फॉर्म आएगी ही इज़ नॉट वाटरिंग द प्लांट्स। अगला है वर्ड दे मेकिंग अ प्रेजेंटेशन हेयर। बेटा वर और आ रहा है मेकिंग, मतलब कि पास कंटिन्यूस तो है लेकिन ये एक्टिव गया, मैंने मुझे पैसिव बनाना है। अच्छा, अब रहेगा ये इंटेरोगेटिव में ही, क्या लिखा हुआ है, आप प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, मतलब कि मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, लेकिन जो ये है ना, ये बेटा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये आखिर में रहेगा। अब मुझे इसको स्टार्ट में लेके जाना है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि भाई ये स्टार्ट में लेके भी जाऊँ तो मैं बिल्कुल शुरू में थोड़ी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, मुझे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और पास कंटिन्यूस में एक्टिव हो या पैसिव हो, वॉज वर ही है, तो बनेगा वॉज, क्योंकि सिंगुलर है, वॉज आ प्रेजेंटेशन, लेकिन क्योंकि मैं पैसिव बना रहा हूँ तो अब क्या करूँगा, वॉज ऑफ प्रेजेंटेशन बीइंग, मेकिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मेड, वॉज ऑफ प्रेजेंटेशन बीइंग मेड बाय देम, और आखिर में क्या आएगा, हेयर। अगला है डिड यू डिलीवर अ स्पीच, डिड यू डिलीवर अ स्पीच लास्ट टाइम। तो भाई हमारे पास डिड आ गया, डिड तो ऑब्वियस सी बात है पास्ट सिंपल में ही आता है, और डिलीवर व्हाट, अ स्पीच, इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ना लास्ट टाइम, ये आखिर में आएगा। शुरुआत करनी है स्पीच से, लेकिन रखूंगा मैं इसको इंट्रोगेटिव में ही रखूंगा बेटा, तो मुझे तो पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो पास्ट सिंपल का बेटा जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज वर है, आ स्पीच सिंगुलर है, क्या आएगा, वॉज आ स्पीच, थर्ड फॉर्म आएगी वॉज द स्पीच डिलीवर्ड बाय यू लास्ट टाइम, सिंपल। द मैच विल नॉट बी वॉन बाय, द मैच विल नॉट बी वॉन बाय दैम, बेटा विल के साथ बी आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, लिखा आखिर में लिखा है बाय दैम, तो मेरे बच्चों बेटा आप खुद जान सकते हैं कि ये क्या होगा हमारे पास, ये विल के साथ बी थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फ्यूचर सिंपल का एक्टिव बनाना है, लेकिन बनेगा नेगेटिव में ही, आखिर में लिखा बाय दैम, तो दे बन जाएगा, लेकिन दे विल नॉट, फर्स्ट फॉर्म आएगी विन द मैच। अगला है दे आर बर्निंग द हाउस, इस जबान के साथ आईएनजी फॉर्म आने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है, पैसिव बनाएंगे तो भाई बीइंग लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन बर्निंग व्हाट, द हाउस बनेगा अफर्मेटिव ही, द हाउस सिंगुलर इज बीइंग बर्न। अच्छा देखो भाई लोगों का डिफरेंस है, कुछ लोग बोलते हैं बर्नड है, कुछ लोग बोलते हैं बर्नड है, दोनों सही हैं, गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली तौर पे हम ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, द हाउस इज़ बीइंग बर्नड बाय दैम। अगला है द थीव इज़ बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग, ये मैं आपको आखिर में करवाऊंगा लेकिन लास्ट में उसकी एक वजह करवाऊंगा। अच्छा, वॉज अ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय हर हेयर, देखो वॉज है और बीइंग है हमारे पास, ठीक, तो बेटा और थर्ड फॉर्म भी आ रही है, मतलब ये हमारे पास पास कंटिन्यूस का पैसिव, मैंने बार बार कहा है बाय को निशानी मत बनाना वरना मारे जाओगे, ठीक। अच्छा अब देखो बाय हर लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है भाई, लिखा बाय हर यहाँ पर, अब बाय हर लिखा हुआ है तो भाई मुझे स्टार्टिंग में शी लेके आना पड़ेगा, लेकिन बनेगा इंटेरोगेटिव, तो मैं क्या करूँगा, वॉज ही आएगा, वॉज शी, लेकिन आईएनजी फॉर्म आएगी वॉज शी ड्राइंग आ पिक्चर क्वेश्चन मार्क। दे विल मिस यू, विल के साथ बी नहीं आ रहा, थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, मतलब एक्टिव है, पैसिव बनाऊंगा मैं, तो क्या करूँगा, यू विल बी मिस्ड बाय देम। अच्छा देखो मैं नॉर्मली एक बात बोलूँ, अंडर नॉर्मल कंडीशन इतना काफ़ी है, लेकिन माशाल्लाह हमारा बोर्ड इस तरह का है कि उनको मतलब भाई सब कुछ चाहिए होता है, वरना यू विल बी मिस्ड काफ़ी है, तो यू विल बी मिस्ड बाय दैम ये लिखना पड़ेगा। ही वॉज किल्ड बाय हर लास्ट नाइट, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, अब बीइंग वगैरह कुछ नहीं आ रहा बेटा, ये हमारे पास क्या है, ये पास्ट सिंपल का पैसिव है, एक्टिव बनाना है, तो बाय आखिर में क्या लिखा है, बाय हर लिखा हुआ है, मतलब शी बनेगा शी, लेकिन क्योंकि एक्टिव है सेकंड फॉर्म लगाएंगे, शी किल्ड, और ही बन जाएगा हिम, आखिर में आएगा शी किल्ड हिम लास्ट नाइट। डिड दे लूज द कीज यस्टरडे, भाई डिड तो ऑब्वियसली बात है शो कर रहा है, पास्ट सिंपल है, ठीक है, और लूज व्हाट, द कीज, इसका मतलब यस्टरडे जो ये लिखा हुआ है ये क्या आएगा, आखिर में ही आएगा। शुरुआत करेंगे द कीज से, लेकिन क्योंकि इंटेरोगेटिव है पहले मुझे हेल्पिंग वो चाहिए, तो पास्ट सिंपल के पैसे बनाने के लिए वॉज वर होते हैं, प्लूरल है तो क्या आएगा, वर द कीज, और फिर आएगा लॉस्ट बाय देम, फिर लगाएंगे यस्टरडे और आएगा क्वेश्चन मार्क। अच्छा यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हो गई है, बाकी आगे दूसरा आ रहा है, अब हम बात करते हैं ये वाले सेंटेंस की, द थीव इज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब देखो आसान तो है, मसला वो नहीं है, इज आ रहा है, बीइंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का ये है क्या, आपके पास पैसिव है, एक्टिव बनाना है। देखो द पुलिस लिखा हुआ है, हमने द पुलिस लिख दिया, और इस पॉइंट पर आके बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, द पुलिस तो लिख दिया लेकिन माशाल्लाह लगा देते हैं वो इसके आगे इज़ लगाते हैं, जो कि गलत है। वो क्यों गलत है बेटा, क्योंकि ये जो पुलिस वर्ड है ना, ये वाला ये जो वर्ड है बेटा, ये प्लूरल वर्ड है। देखो आप जो कुछ पढ़ते आए हो वो एक
मिसकॉन्सेप्शन आपका बना हुआ इंसान का कि नहीं यार ये सिंगुलर, नहीं सिंगुलर नहीं है भाई, ये प्लूरल है। ये गलत आपके जहन में भी चीज़ एक बात बैठी हुई है। वो एक होता है ना कि एक एक गलत चीज़ इतनी मर्तबा आप पढ़ चुके हो, कभी कभार ये होता है कि आपको वो सही लगने लग जाती है, और अगर आपको कोई करेक्शन करवाए तो आप बोलते हो नहीं यार ये जो बता रहा है सामने वाला बंदा ये गलत है। भाई पुलिस, अगर आप चाहें आप सर्च कर लें, एक पुलिस वाले को बोलते हैं पुलिसमैन या पुलिस वुमन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुलिस है ना ये प्लूरल वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ के प्लूरल होने के लिए उसके अंदर बेटा एस लगे। भाई चाइल्ड का चिल्ड्रन बन जाता है, कुछ भी है, ठीक है। लेकिन चलो यहाँ देखो, द पुलिस आर, और आईएनजी फॉर्म आएगी, द पुलिस आर अरेस्टिंग द थीफ, फुल स्टॉप, खत्म बात। एंड बेटा विद दिस हमारे पास ये आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। आई डू हो मेरे बच्चों बेटा आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसको पिक कर लिया होगा, ठीक है। और बेटा इसको अभी हम यहाँ पे रोकते हैं, अगले लेक्चर में बेटा हम दोबारा से आएंगे और बेटा आपको इंशाल्लाह आगे का एक्सप्लेन करेंगे। बट आज के लिए इतना ही बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।